आज का वीडियो रहेगा भारत के भौगोलिक स्थिति, पूरा एमसीक्यू रहेगा, टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके पीएससी और व्यापम जैसे परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देख के जाना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है, 5 वर्षों का एनालिसिस, जितना भी टॉपिक कराऊंगा बिल्कुल एनालिटिक है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का भूगोल, भौगोलिक स्थिति है, उनका विस्तार है, टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, संपूर्ण अध्ययन सीजीपीएससी प्री जैसे परीक्षा के लिए आपका पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। डे 1 पहला दिन है, पार्ट 1। पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना। टोटल ऐसे एमसीक्यू हम देखे रहेंगे, जैसे आप देख पा रहे होंगे पूरा व्यापम और पीएससी में पूछा गया है। तो टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आप सभी के लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो वीडियो में लाइक बनता है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ऐसे प्रश्न आपके व्यापम और पीएससी में पूछा जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन करेंगे जो आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पूरा भारत का एनालिसिस करेंगे, भारत के भूगोल के टॉपिक जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान कौन सा है? दक्कन का ट्रैप, कटपा, विंध्यान, आर्कियन या द्रविड़? तो भारत में प्राचीनतम जो समूह है वो आपका आर्कियन है। कौन सा है? आर्कियन। आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखेंगे भारत में जो स्थित प्राचीनतम समूह को चट्टान है। मैंने आपको बताया पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और आपका थ्योरी भी रहेगा, और जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे उतना आप सभी के लिए बेनिफिट होने वाला है। तो डेली हम आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, भारत के संविधान से, भारत के भूगोल से, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर की क्लासेस हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर अपलोड किया जा रहा है। जाइए वीडियो को देखेंगे सीजीपीएससी प्री और व्यापम के लिए, जिसका निर्माण 650 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। गोंडवाना का अंतिम विखंडन निम्नलिखित के दौरान हुआ है। जो गोंडवाना का जो अंतिम विखंडन हुआ है वो आपका तृतीयक अवधि में हुआ है। सीजीपीएससी 2014 में पूछा गया है। गोंडवाना का अंतिम विखंडन तृतीयक अवधि में यानी कि कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग तक के दौरान में हुआ था। तिरुपति पाड़िया किस युग की चट्टान है? जो तिरुपति पाड़िया है, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ऐसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। वीडियो को एक बार देखना, दूसरा बार आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो तिरुपति जो पाड़िया है किस युग की चट्टान है? तो आपका कडप्पा चट्टान है। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बताते चलूंगा, जो कि सभी क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी में और व्यापम में कई बार पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन है पूरा टॉप एमसीक्यू करेंगे, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित भारत का बेसाल्टी लावा प्रदेश है? तो ढक्कन का पठार। वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखना, 1 से 2 बार जरूर देखना। अगर एक बार देखोगे याद नहीं होगा, दूसरा बार देखोगे याद हो जाएगा, तीसरा बार आप वीडियो को खुद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने का प्रयास करना। ठीक है, अगर आप ऐसी रोज वीडियो पाना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे कमेंट करके लिखना कि सर हमें पार्ट 2 वीडियो जरूर चाहिए। हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर करना ऐसे वीडियो। दक्कन का पठार प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग था जो पेलोजोइक काल से संबंधित है। इसी दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन का पठार का निर्माण हुआ। ठीक है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल चित्र है। एग्जाम में सीजीपीएससी मेंस 2011 में पूछा गया है। तो भारत का सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक खनिज युक्त शैल है वो आपका धारवाड़ है। डायरेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, प्रायद्वीप भारत की जो कोयला पट्टी है किस काल में विकसित हुई है? आपको गोंडवाना काल में हुई है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, नीचे से ऊपर तक पूरा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ से कौन सा पठार आज गोंडवाना के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा पठार है जो गोंडवाना के नाम से जाना जाता है? भारत का प्रायद्वीप का जो पठार है गोंडवाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस चट्टान से प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? ऐसा कौन सा चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? तो आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। खनिज तेल से संबंधित है, ये आपका टर्सरी सेल से आपके व्यापम परीक्षा में पूछा गया है। भारत में निम्न में से सेल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? धारवाड़ तंत्र में। कौन से तंत्र में? धारवाड़ तंत्र में। चलिए नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से देखेंगे आपके क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी घाट किस प्रकार का पर्वत है? भारत का जो पूर्वी घाट है, ज्वालामुखी पर्वत, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या मोड़दार पर्वत? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अवशिष्ट पर्वत। व्यापम फूड इंस्पेक्टर
2017 में पूछा गया है। एक बार यहाँ पर देखेंगे, व्यापम 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन को कि भारत का जो पूर्वी घाट है किस प्रकार का पर्वत है, तो ये आपका अवशिष्ट पर्वत है। भारत का पूर्वी घाट किस प्रकार का पर्वत है, तो अवशिष्ट पर्वत। याद रखना, भारत का जो पूर्वी घाट है अवशिष्ट पर्वत, याद करे तरह चलाऊंगा, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत से पूर्वी तट मैदान को किस नाम से जाना जाते हैं, सह्याद्री, कोरोमंडल, कोंकण या मालाबार, तो कोरोमंडल। ठीक है, इसको कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। ये आपका तमिलनाडु के आसपास स्थित है। ठीक है, सीजीपीएससी मेंस में पूछा गया है। फिर सीजीपीएससी मेंस 2011 में पूछा गया पूगा घाटी। पूगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, भूतापी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। इसका आंसर हो जाएगा ए, भूतापी ऊर्जा। मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है कि नहीं, कमेंट करके बताएंगे। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को वहाँ बार बार कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक अवश्य करना। हम देखिए, आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आता है तो हम वीडियो और लेकर आएंगे। पूगा घाटी वर्तमान में लद्दाख के अंतर्गत आता है। यहाँ पर भारत का पहला भूतापी ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। पूर्वी घाटी देखेंगे, पूर्वी घाटी एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है, तो नीलगिरी। याद रखना, पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी घाटी का जो मिलन है आपका नीलगिरी है। तमिलनाडु की नीलगिरी के पास पूर्वी पश्चिमी घाट का मिलन स्थान माना जाता है, तमिलनाडु यानी कि कोरोमंडल। ठीक, भारत में कितने द्वीप हैं, तो भारत में 247 द्वीप है। कभी कभी द्वीप पूछ दिया जाता है कि कौन से द्वीप है ना, और एग्जाम में कभी कभी नहीं है, ये पूछा गया है कि कौन सा द्वीप सबसे सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक में कौन सा आ जाएगा आपका, लद्दाख। उसके बाद आपका आ जाएगा जम्मू कश्मीर, उसके बाद आ जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद दिल्ली, दमन दीव दादरा, उसके बाद पुदुचेरी, उसके बाद आपका आपका लास्ट में आ जाएगा लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप सबसे छोटा है और लद्दाख सबसे बड़ा है। भारत के अंतर्गत कुल 247 द्वीप है, जिसमें 204 बंगाल की खाड़ी में और 43 अरब की सागर में अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, यह आपका सीजीपीएससी में पूछा गया था और व्यापम की परीक्षा में भी पूछा गया था। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप किस में अवस्थित है, पुलिकट झील के समीप। तो श्रीहरिकोटा, जो श्रीहरिकोटा है आपका पुलिकट झील के समीप स्थित है। इसको पूरा पढ़ेंगे। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य स्थित है। इसके मध्य में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जो पुलिकट झील के समुद्र से अलग करता है। यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए वीडियो को बार बार देखा करो और वीडियो को अच्छे से याद किया करो। फिर से श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, तो जो श्रीहरिकोटा है आपको पुलिकट झील के समीप स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, इसीलिए मैं वीडियो को लेकर बार बार आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा द्वीप समूह की उत्पत्ति प्रवाल से जुड़ी है। जब भी मैं बात करूँ प्रवाल से, यानी कि सबसे छोटा द्वीप समूह है, ठीक है, तो आपका लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, बैरान वाला भी एग्जाम में पूछा गया है सीजीपीएससी 2016 में। यहाँ पर देखेंगे लक्षद्वीप जो समूह है उसकी उत्पत्ति प्रवाल भित्तियों से हुई है। लक्षद्वीप समूह की जो उत्पत्ति हुई है प्रवाल भित्तियों से हुई है। इसके अंतर्गत 36 द्वीप आते हैं, जिसमें से 10 द्वीप आबाद है और इसके 32 वर्ग किलोमीटर यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, मैंने आपको बताया। अगर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो आपका आ जाएगा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। उसके बाद आपका आ जाएगा जम्मू कश्मीर सेकंड नंबर में। तीसरा में आ जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये दो क्वेश्चन पहले को हटा दिया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दिया गया था। ठीक है, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाए तो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह लेंगे व्यापम के अनुसार। ठीक, तो यहाँ पर लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं, तो लक्ष्य में आपको 36 द्वीप समूह है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं, तो 36। ठीक, भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, तो सह्याद्री कहते हैं। भारत के जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री कहते हैं। देखेंगे भारत के पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। यह मालाबार तट, कोनार तट, कोंकण तट पर विभाजित है। साइलेंट वैली किसे में स्थित है, साइलेंट हो जाओ वरना वायलेंट हो जाऊंगा, ऐसा वाला आता नहीं। तो साइलेंट वैली आपका केरल, साइलेंट मतलब केरल, शांत हो जाओ भाई, शांत। ठीक,
साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी केरल में स्थित है। यह भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। अगर पूछा जाए भारत का सर्वाधिक विविधता वाला क्षेत्र केरल, और केरल किस में स्थित है? साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी। काठियावाड़ प्रायद्वीप किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात। काठियावाड़ सुना होगा ना, काठियावाड़ी फूड इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप में। ये भी फूड इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया, एक बार पढ़ के जाएंगे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? फूड इंस्पेक्टर व्यापम में पूछा गया। देखिए फूड इंस्पेक्टर व्यापम 2013 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और सीजी व्यापम 2017 में भी पूछा गया है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। और इसको याद करके जाएंगे, दो क्वेश्चन अभी याद करा देता हूँ। काठियावाड़ प्रायद्वीप, काठियावाड़ी मतलब गुजरात, काठियावाड़ प्रायद्वीप किस राज्य में है? तो गुजरात। याद कैसे करेंगे? काठियावाड़ी गुजराती से संबंधित है। काठियावाड़ी प्रायद्वीप किस राज्य से? गुजरात से। याद करते चलेंगे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही। देखिए साइलेंट वैली केरल, चलिए आपको याद कराते चलूंगा। साइलेंट वैली केरल। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे। साइलेंट वैली केरल, काठियावाड़ी गुजरात। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र, भारत में पूछा गया एक ही है जो सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप। कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखो, भारत का एकमात्र, भारत का एक ही है जो सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप। ठीक, जो कि सीजी व्यापम फूड इंस्पेक्टर में पूछा गया था। काठियावाड़ पूछा जाए सीधा गुजरात, काठियावाड़ी गुजरात। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। ठीक, साइलेंट वैली केरल। भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री। ठीक, उसे बोला लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? 36। लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह हैं। उसके बाद निम्न में कौन सा द्वीप समूह की उत्पत्ति प्रवाल से हुई है? तो लक्षद्वीप। प्रवाल भित्ति से हुई है, लक्षद्वीप। बैरन एकमात्र सक्रिय द्वीप है ज्वालामुखी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? बैरन द्वीप। ठीक, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी कौन सा है? तो देखेंगे भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी है। कौन कौन सा? एक बैरन है और दूसरा है नारकोंडम। तो ऐसा ही याद हो जाएगा, जहाँ बैरन द्वीप देखे, बैरन तो है लेकिन दूसरे में क्या आएगा? नारकोंडम। दूसरा, पहला में आपका बैरन, दूसरा में नारकोंडम। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप पूछा जाए, अगर सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप पूछा जाए तो बैरन द्वीप, अगर दो ज्वालाद्वीप में देखें तो बैरन और नारकोंडम। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है? मैंने आपको बताया था सक्रिय ज्वालामुखी पूछे चाहे एकमात्र ज्वालामुखी पूछे, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप, जो कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? आपका दक्षिणता में, उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर उत्तर पूर्व में, ऐसा इस प्रकार, ये आपका उत्तर, ये पूर्व, इधर स्थित है। ठीक है, इधर पोर्ट ब्लेयर में। निम्न में से कौन सा भारत का एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप है? बैरन द्वीप। ठीक, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, जो कि पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह इसमें पहला उद्गार 1787 ईस्वी में हुआ था, जबकि नारकोंडम द्वीप एक सुषिप्त ज्वालामुखी द्वीप है। अब भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप देखें, एक नारकोंडम और दूसरा बैरन, तो इसका आंसर आ जाएगा बैरन और नारकोंडम। ठीक है, चलिए, निम्न में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा फिर से बैरन द्वीप। ये एग्जाम में पूछता है सत्य कथन है कि नहीं, कूट वाला सवाल अभी पूछ रहे, जैसे हौसलवाड़ा में पूछा गया था, फॉरेस्ट में पूछा गया था कूट वाला, वैसे कूट वाला सवाल ज़्यादा पूछा जाएगा। ये आपका व्यापम RI 2015 में पूछा गया था। भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति, इसको क्वेश्चन को देखेंगे, भौगोलिक विशेषताओं के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखते हैं, पहला क्या कहता है? बृहत्तर हिमालय पश्चिम में गंगा पर्वत से पूर्व नामचन बरवा पर्वत तक फैला है, सही है। गंगा मैदान पश्चिम सिंधु नदी से लेकर, ये गलत है। दक्कन पठार का उत्तर तेलंगाना क्षेत्र से लेकर दक्षिण तेलंगाना, ये सही है। पश्चिमी समुद्री तट उत्तर में कच्छ की खाड़ी, सही है। क्या पूछा गया? सत्य कथन नहीं है, तो ये वाला गलत है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी।
अरब सागर में स्थित क्या है? आलिया बेट, अरब से आलिया, अरब आलिया, अरब को पालिया, है नी। तो यहाँ पर देखेंगे आलिया, एक मिनट ना, अरब सागर में स्थित है आलिया बेट। आलिया बेट, खड़िया बेट, दलिया बेट, ये सभी नर्मदा ताप्ती मुहाने के पास अरब सागर में स्थित है। भारत के निम्नलिखित प्रदेश में कौन सा शीत मरुस्थल है? तो आपका जाएगा लद्दाख। और ये सबसे बड़ा कौन सा है? मतलब मैं आपको बताया था लद्दाख जो है सबसे बड़ा है, ठीक है, केंद्र शासित में, ठीक है। भारत में 2 प्रकार के मरुस्थल है, एक शुष्क मरुस्थल, दूसरा थार का मरुस्थल राजस्थान में स्थित है, ठीक है। चलिए देखिए व्यापम में पूछा गया है ना, देखेंगे ये व्यापम में टीटी के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन और पूछा गया है। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल, भारत का एकमात्र पूछा गया है लद्दाख। एक मिनट ना, सॉरी, ये देखिए भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख, ठीक। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो मोड़दार। हिमालय कैसा है? मोड़दार। हिमालय मोड़दार। हिमालय एक नवीन प्रकार का मोड़दार पर्वत है जिसका निर्माण सिनोजोआ ईरा के टसरी काल 25 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। उत्पत्ति के आधार पर हिमालय पर्वत किस काल से संबंधित है? तो ये आपका टर्सरी तृतीय कल्प से संबंधित है। निम्न में से किस अनुप्रस्थ हिमालय यानी कि संख्या अधिक है पूछा गया? तो कश्मीर का हिमालय, ठीक। अब देखेंगे कश्मीर हिमालय सिंधु से सतलज के बीच में स्थित है। निम्न में से कौन सी चोटी विश्व की दूसरी सर्वाधिक चोटी है? सभी मालूम हो, गोडविन का आस्टिन केटू, ये भी एग्जाम में पूछा गया है व्यापम में, ठीक है। कंचनजंगा, धौलावीरा, गाडविन, आस्टिन, नंदा देवी, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक। तो ये रहा टोटल 24 प्रश्न हमने किया। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे टोटल 24 दूनी 48 क्वेश्चन हमने किया, ठीक है। पहले का इधर क्वेश्चन। तो वीडियो आपको कैसा लगा तो बताना, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। इसका पार्ट 2 वीडियो हम आपको फिर से लेकर आएंगे भारत के भूगोल से। अगर और भी टॉपिक है, जिस टॉपिक पर क्लास आएगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसे वीडियो देखने के लिए। फिलहाल इतना ही, पार्ट 2 में फिर मिलते हैं। इसका पार्ट 2 वीडियो अगर